नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता जो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए हैं। और उसके बाद में पिछले 3-4 साल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो डिटेल से कवर किए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाया। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें आप। सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको प्राचीन भारत की प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऊपर ही ऊपर, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देखें। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सभी के सभी टॉपिक्स में के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिक्स के सभी कवर किए गए हैं, तो बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। पूरा ध्यान से उसको ज़रूर देखिएगा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मोहनजोदड़ो, पहला पॉइंट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से एक नाचती हुई कन्या की मूर्ति मिली है, लड़की की मूर्ति मिली है। किस धातु की बनी हुई थी? वो कांसा धातु की बनी हुई थी। कांसा एक मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? कांता टी इसका ट्रिक है। ता से बन जाएगा तांबा, तांबा और टीन की ये मिश्र धातु है। क्या? कहाँ से बन जाएगा? कांसा। तो जो मूर्ति है वो कांसा, और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये पॉइंट जरूर याद रखें। किस एज की सभ्यता थी ये? कांस्य युग की सभ्यता थी, ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन थी। और इसको आद्य ऐतिहासिक युग बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक युग की कैटेगरी में रखा जाता है। इनके साक्ष्य कहीं नहीं मिले, तो इनके साक्ष्य आपको कहीं भी नहीं मिले हैं इस सभ्यता के दौरान। ऊँट के साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिंह यानी शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इनकी मुद्राएं भी नहीं बनाई हैं इन्होंने। जो मोहरें बनाते थे ये उन्हीं जानवरों की बनाते थे, गाय की भी इन्होंने मोहरें नहीं बनाई, क्योंकि इन पशुओं के बारे में इन पशुओं की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इनको। ऊँट, सिंह, लोहा और मंदिर, लोहा भी नहीं पाया गया है कहीं भी। हालांकि अगली आर्य सभ्यता का मुख्य जो औजार थे लोहे के बने हुए थे। आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, इसके बाद वाली सभ्यता। मंदिर भी एक भी नहीं मिला इस सभ्यता के दौरान। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय हड़प्पा सभ्यता से ही है। जो अभिलेख है मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में स्थित है। इराक की ये प्राचीन सभ्यता है, इराक देश की राजधानी का नाम है बगदाद। तो वहाँ पर इसके लिए, इस सभ्यता के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? मेलुआ हड़प्पा सभ्यता के लिए ये शब्द यूज किया गया है। इसे कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसको बोलते हैं। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही ये मिला था। और इससे क्या पता चलता है? इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। तो स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। तो किस तरह का समाज था उस सभ्यता के दौरान? मात्र सत्तात्मक समाज था, ये पॉइंट जरूर याद रखें। मात्र सत्तात्मक समाज था। और महिलाएं बहुत ही सम्मान दिया जाता था महिलाओं को, उस दौरान पूजा होती थी महिलाओं की। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। सूती वस्त्र भी पहनते थे, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। जो निचला शहर था उसमें गरीब लोग रहते थे, आम जनता रहती थी। जो एक था उच्च वर्ग का शहर, दुर्ग किला, उसका वो ज़्यादातर किले में किलाबंदी, उसकी चारों ओर दीवार से किलाबंदी की हुई थी। लेकिन इस कालीबंगा जो शहर है ये राजस्थान का शहर है, राजस्थान में मिला था। इसमें निचला शहर भी, उसकी भी किलेबंदी की हुई थी। सिंधु सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये पॉइंट याद रखें। कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं वहाँ पर। हालांकि मन के बनाने के कारखाने खूब मिले हैं इस सभ्यता के दौरान। इस सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। मात्र सत्तात्मक समाज था इस सभ्यता के दौरान, मात्र देवी की वो पूजा करते थे।
हड़प्पा सभ्यता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस नाम से इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई है। इंडस का हिंदी में नाम है सिंधु। इसके खोजकर्ता कौन है? यदि हड़प्पा सभ्यता के जो शुरुआत के जो स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनके खोजकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में किन्होंने खोज की थी? हड़प्पा शहर की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी राकड़दास बनर्जी ने। यही थे इनके लीडर, मेन लीडर। उस समय पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने इनको नियुक्त किया था खुदाई करने के लिए, दयाराम साहनी को। वैसे दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज करता, यदि आपसे पूछा जाए तो दयाराम साहनी माना जाएगा। है से हड़प्पा बन जाएगा, द से दयाराम साहनी, ये ट्रिक है। हदनाम, मो से मोहनजोदड़ो, रे से राखड़दास बनर्जी, और मोसी ट्रिक रहेगा। मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, है से हराट, इसका ट्रिक बन जाता है से हड़प्पा, रा से रावी नदी के तट पर यह सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार की कोई नॉलेज नहीं थी इस सभ्यता के लोगों को। इस सभ्यता के अवशेषों से जुड़ा सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो जो सबसे बड़ा स्थल है ये बहुत ही बाद में खोजा गया, राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। इससे बड़ी साइट कोई भी नहीं है। घोड़े की अस्थियों का ढांचा सूरकोटदा से मिले हैं। किस स्थान से मिले हैं? घोड़े की अस्थियों का ढांचा सूरकोटदा नामक स्थान से मिले हैं। वैश्यावर्ती एवं पर्दा प्रथा हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित थी। तो जो ये बुराइयां हैं ये हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी प्रचलित थी। और एक और सती प्रथा भी प्रचलित थी। उसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है? लोथल में जो युगल सवादान मिलता है महिला और पुरुष का, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय सती प्रथा भी रही होगी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिला है। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल स्थानों से। और इसके ट्रिक क्या है? लो रंग लो चावल, तो लो से बन जाएगा लोथल, रंग से बन जाएगा रंगपुर। यहाँ पर क्या मिले हैं? चावल के दाने। पेड़ की पूजा और शिव पूजा के सबूत भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। पेड़ की पूजा भी उस टाइम की जाती थी जैसे कि आजकल हिंदू धर्म में की जाती है। और शिव की पूजा यानी पशुपति की भी पूजा की जाती थी, शिव भगवान की भी पूजा की जाती थी, लेकिन विष्णु भगवान की नहीं की जाती थी। ये पॉइंट याद रखें, ये ऑप्शंस में कई बार पूछा गया है। तो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। कौन सा पशु सबसे ज़्यादा पूजनीय था? वो था कुब्बड़ वाला सांड। और एक सींग वाला एक विशेष प्रकार का एक सींगा उसको बोलते हैं, वो पशु भी बहुत ही पूजनीय था। इनमें बहुत सारी लगभग सभी ज़्यादातर मोहरों पर एक सींगा का चित्र बना हुआ था। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। कालीबंगा से जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से इसे शक्ति पूजा का पता चलता है कि ये लोग शक्ति की भी पूजा करते थे, अग्नि की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट इमारत इस सभ्यता के दौरान मिली है द ग्रेट बाथ, जो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। और सबसे बड़ी इमारत की यदि बड़े भवन की बात की जाए तो वो भी मोहनजोदड़ो में मिला है। उसका नाम है अन्नानागार, यानी अनाज रखने के लिए एक कोठार का निर्माण किया गया था, वो सबसे बड़ी इमारत था। ये जो स्नानागार था ये 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसे चारों और कौन कौन से जानवरों के नाम भी याद रखना, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये जानवर कि इनमें से कौन सा जानवर नहीं था। हाथी, गैंडा, चित्ता और भैंसा ये जानवर थे। तो ये उनके परम पूजनीय देवता थे पशुपति। और उसकी मोर के साथ में मिले हैं, ये चित्ता जानवर है, हाथी है, और ये गैंडा है, और ये भैंसा है। तो इनको जरूर याद रखें। और ये मोर थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहते हैं, पशुपति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस सभ्यता। तो इस सीरीज के प्रीवियस 2 पार्ट जरूर देखें
हालांकि 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। उनमें ये जो 61 से पहले के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत से किया गया था? तो ये एक ही हड़प्पाकालीन स्थल था जिसके भवन निर्माण में सबसे ज़्यादा कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंतर्गत ये आता है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो किस प्रकार की मोहरें सबसे ज़्यादा मिलती थी इस सभ्यता के दौरान? चौकोर टाइप की। अभी जो मैंने आपको एक मोहर दिखाई थी वो भी चौकोर ही थी, ज़्यादातर मोहरें चौकोर ही थी। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं कि कौन से हड़प्पाई स्थल है? जुते हुए खेतों के प्रमाण कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? इनमें से लोथल से। रंगपुर में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर एक और स्थान है जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं हमें। और इसका ट्रिक क्या रहेगा पहले भी बता चुका हूँ, लो रंग लो चावल। लोथल और रंगपुर से क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य। ये ट्रिक, इस ट्रिक से हमेशा याद रहेगा आपके लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के एक और तरह से एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। तो नहीं पाया था, यदि ये होता इसमें तो इसका आंसर था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। ये इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कि ये इतनी पुरानी और महत्वपूर्ण साइट रहेगी। और सर जॉन मार्शल ये इसके महत्व को समझ गए थे 1921-22 में। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयाराम साहनी ने खोज की इनके नेतृत्व में। हड़प्पा शहर की राखड़दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज की थी इन्हीं के नेतृत्व में। तो हड़प्पा के प्रारंभिक स्थलों के खोजकर्ता उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल 1921-22 में। ये इसके महत्व को समझ गए थे कि ये काफ़ी पुरानी साइट है और महत्वपूर्ण साइट है। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में पाया गया? गुजरात में कौन सा पाया गया इनमें से हड़प्पाकालीन स्थल? तो ये है सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात का स्थल है। और धोलावीरा और ये भी गुजरात का स्थल है। और लोथल जो बंदरगाह है बार बार चर्चा में आ रहा है, ये स्थल भी गुजरात में ही पाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा कुल 1400 साइट्स खोजी गई हैं इस सभ्यता की। उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में मिली हैं, कौन से स्थान पर मिली हैं? गुजरात में ही मिली हैं। और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो साइट्स खोजी गई हैं, हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं, वो भी कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में ही मिले हैं। तो सुरकोटदा जो है वहाँ पर अश्व की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, घोड़े की हड्डियों के अवशेष वहाँ पर मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा संस्कृति से किस धातु की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो लोहा तो बिल्कुल नहीं मिली, ये पॉइंट याद रखें। चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं। चांदी बहुतायत से यूज करते थे इस सभ्यता के लोग, लोहा नहीं यूज करते थे। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा भी नगर था, शहर था। ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ये पॉइंट याद रखें। और ऐसा नगर था जिसकी मतलब दुर्ग नहीं था, जिसकी चार दीवारी नहीं की गई थी। चारों ओर से किले का निर्माण, उसकी सुरक्षा के लिए दुर्ग यानी किले का निर्माण नहीं किया गया था, वो था चन्हू दड़ो। और दोनों निचला शहर, जो निम्न वर्ग के लोगों का शहर, आम लोगों का शहर, और जो पुरोहित लोग हैं उनका शहर, दोनों को चार दीवारी से ढका हुआ मिला था कालीबंगन में। ये वो शहर था जिसमें दोनों तरह के नगरों का किलाबंदी की हुई थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? कौन सा पालतू जानवर नहीं मिलता इनके टेराकोटा का मतलब है आग से पकी हुई, जैसे आग से पकी हुई मिट्टी। जो मटके आप देखते हैं जो पानी पीने के लिए गर्मियों में यूज करते हैं,
मटके बहुत ज़्यादा यूज ठंडे पानी के लिए, वो इसी तरह टेराकोटा से ही बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। तो टेराकोटे से बने हुए कौन से, गाय के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी इस सभ्यता के लोगों को। गाय का नहीं मिलता है टेराकोटा में पालतू जानवर के रूप में। जो भी खिलौने वगैरह बनाते थे वो तो छोटे छोटे आकार के बच्चों के लिए, तो गाय के खिलौने नहीं मिले हैं, गाय की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो कई सारी देशों की प्राचीन सभ्यताओं से इनके काफ़ी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके साथ इनके बहुत ही गहन संबंध थे, व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा थे, और ये एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, और वर्तमान इराक में ये पड़ती है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। पशुपति की जो मोहर आपको शुरुआत में मैंने दिखाई थी उसी के से संबंधित प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? कौन से पशुओं से घिरा हुआ है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पशु नहीं था इस पशुपति मोहर में। तो वो घिरा हुआ है चित्ता का चित्र आपको दिखाया था, गैंडा दिखाया था, भैंसा भी था, हाथी भी था। तो इन पशुओं से वो घिरा हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इस पशु की नॉलेज कम थी इस सभ्यता के लोगों को। तो ये पशु है घोड़ा। जो आपने मोहनजोदड़ो नाम की ऋतिक रोशन की फिल्म देखी होगी, उसमें भी दिखाया जाता है कि घोड़े से अनजान थे ये लोग। बाहर से कोई घोड़ा लेकर आता है तो उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो घोड़े की नॉलेज इस सभ्यता के लोगों को नहीं थी। जो अस्थियों के प्रमाण मिले हैं किस स्थान पर? सूरकोटदा जो गुजरात में स्थान है, वहाँ पर घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस सभ्यता के लोग घोड़े के गुणों से अनजान थे। तो वो कोई विदेशी घोड़ा होगा जिसकी अस्थियों के अवशेष मिले हैं, ये मान सकते हैं हम। तो गाय की भी इस सभ्यता के लोगों को नॉलेज बहुत कम थी। ऊंट जानवर की भी नॉलेज बहुत कम थी इनको। परिवहन के लिए बैलगाड़ी का ये यूज करते थे, बैलों का यूज करते थे, बैलों का, भैंसा गाड़ी का भी यूज करते थे, और घोड़े का यूज ये नहीं करते थे। यदि घोड़े के बारे में इनको नॉलेज होती तो ये बैलगाड़ी की जगह घोड़े गाड़ी का प्रयोग करते, क्योंकि घोड़े ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि किन किन कारणों से ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी सिंधु घाटी की सभ्यता? तो इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, चित्रलेखीय लिपि थी, इसकी अलग तरह की लिपि थी इस सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता की लिपि अलग तरह की थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। जो अगली जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वो ग्रामीण जीवन पर आधारित थी, लेकिन ये शहरी जीवन और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थी ये संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। इसके पास लोहे व रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। जो लोहे और रक्षा शस्त्रों का एक ज्ञान बहुत ज़्यादा था किस सभ्यता को? वैदिक सभ्यता को, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को नहीं था। इस कारण से ये भिन्न थी इस सभ्यता से। तो प्रयुक्त तीनों के तीनों पॉइंट सही है, ये हड़प्पा सभ्यता पर लागू होते हैं तीनों के तीनों। चित्रलेखीय लिपि भी थी उनके पास, शहरी जीवन की सुविधाएं थी, लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता, जैन अवेस्ता एक धार्मिक पुस्तक है, वो ऋग्वेद से काफ़ी मिलती जुलती है। इसी कारण आर्यों को माना गया है कि वो ईरान देश से, मध्य एशिया से भारत में आए थे। जो अगली जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, उसके संस्थापक आर्य थे। उन्होंने आक्रमण किया होगा किन पर? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया होगा, और उसके बाद अपनी सभ्यता इन्होंने वैदिक सभ्यता बसा ली थी। तो क्या ईरान का था ये? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान क्षेत्र की धार्मिक पुस्तक है। पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? जैन अवेस्ता, इसी नाम की, अवेस्ता नाम की जैन अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाए। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स इस सीरीज के अगले पार्ट में कवर किए जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर देखिएगा। और आपके स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा जीके से संबंधित।